जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आप लोग इस बार भी खैरियत से होंगे। और इस बार भी मेरी यही कोशिश थी कि आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें बच्चे जो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं जब वो ओ से ए लेवल में आते हैं। बहुत सारे बच्चे आप ऐसे देखेंगे जिनके ओ लेवल में ए स्टार्स और एज़ की भरमार होगी, लेकिन उनको इतना मुश्किल पेश आ रही होती है ए लेवल में अपनी स्टडीज़ को करने के दौरान। तो वो सॉरी, सबसे पहली चीज़ जो कि वो भूल जाते हैं कि ओ लेवल को उन्होंने 3 साल में किया होता है, और कुछ इंस्टीट्यूशंस ऑब्वियसली के 2 साल में भी कराते हैं, और एक चीज़ को वो बार बार पढ़ के और वापस जब आते हैं जी, तो उनकी एक अच्छी तैयारी हो चुकी होती है जी। और एक चीज़ को बार बार रेपिटिशंस में करने से बच्चा जो है वो उसको इन अदर वर्ड्स के वो याद कर चुका होता है जहनी तौर पर, जिसको हम कुछ हद तक क्रैम भी कह सकते हैं जी। और जैसे ही वो ए लेवल में आते हैं और उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि मैक्सिमम कि अगर वो सितंबर में भी एडमिशन ले रहे हैं जी, कुछ इंस्टीट्यूशंस में अगस्त में क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, और जून में मई जून में अगले साल उनके क्या होते हैं जी, एएस के पेपर्स होते हैं जी। तो इस दौरान कितने मंथ्स बनते हैं जी, वो ज़रा आप काउंट कर लीजिए। कहाँ पे मंथ्स और कहाँ पे 3 साल का आप कंपैरिजन ही नहीं है जी। कि कंपैरिजन तो वहाँ पे करते हैं ना जहाँ पे किसी चीज़ में 19-20 का फ़र्क हो। यहाँ पे तो कंपैरिजन है ही नहीं कि कहाँ पे 3 साल और कहाँ पे 7 to 8 मंथ्स के बाद आपने पेपर्स देने हैं। एक तो ये मेजर प्रॉब्लम है कि टाइम मैनेजमेंट और टाइम का जो स्पैन है, वो जो कि ड्यूरेशन है आपका ओ लेवल का, वो बहुत ज़्यादा है, और जो ए लेवल का है वो बहुत ही कम है कंपैरेटिवली। लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं कि अगर आपने ओ लेवल किया था तो उस वक्त आपके 8 सब्जेक्ट थे, 5 आपके इसेंशियल्स हो गए, और जो बाकी 3 हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में, जिस तरीके से आप पाकिस्तान में हैं तो आपको उर्दू, इस्लामियात और पाक स्टडीज़ आपको एडिशनली तौर पे हर सूरत में देना होता है, अदरवाइज़ आपको इक्वलेंस नहीं मिलती। अब आ जाएं जी ए लेवल की तरफ, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि आपकी चॉइस है कि आप मिनिमम जो हैं वो 3 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि अगर आप मेडिकल की बात करें तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अगर अगर आप नॉन मेडिकल की बात करें या प्री इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और कुछ बच्चे जो हैं वो एडिशनली सब्जेक्ट्स भी 4-4 भी रख लेते हैं, 5-5 भी रख लेते हैं जी। और कहाँ पे वो 8 सब्जेक्ट हो गए आपके, और कहाँ पे ये यहाँ पे मिनिमम 3, 4 या 5। और इसमें अब टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से, अब मैं पहले अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि बच्चे चीज़ों को मेंटल मैथ से नहीं करते। मैथ को वो सोचते हैं कि हम बार 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 करने से वो हो जाता है जी। ठीक है, कुछ हद तक आप कह सकते हैं जी, लेकिन इसमें मेंटल मैथ की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है कि आप जिस तरीके से, एक सिंपल सा रूल है कि थिंक डन, ये तभी आपके पास पॉसिबल है कि एक एक्सपीरियंस्ड टीचर जो है, जो एक चीज़ को, एक आम इंसान जो कि एक आम टीचर जो कि 1 घंटा लगाता है उसको पढ़ाने में या समझाने में, एक एक्सपीरियंस टीचर को वो बात समझाने में मैक्सिमम मैक्सिमम कुछ 7 to 8 मिनट्स लगते हैं। अब अगर वो समझा दे तो बाद में स्टूडेंट ने उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसी को एक कॉन्सेप्ट बना लेता है और उसी को वो अप्लाई करता है जी। लेकिन कुछ बच्चों में ये कॉन्सेप्ट्स बनाने की जो है तो अहलियत या काबिलियत या एबिलिटी जो है वो इतना नहीं होती, और वो ये सच चाहते हैं कि उसी चीज़ को वो बार बार मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस को एग्जाम्पल के तौर पर कर करके फिर वो करें। वो थिंकिंग स्किल्स अपनी वो डेवलप करने से कासिर रहते हैं। अब आ जाइए कि कॉलेज में, मतलब ज़ाहिर सी बात है जब आप ए लेवल में चले जाते हैं तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ कॉलेज। उसका एक ओ लेवल से क्या फ़र्क होता है जो कि आप स्कूल में कर रहे होते हैं जी। तो सबसे पहला काम, सबसे पहला जो स्टेप है कि मैंने 8 पॉइंट्स हैं जो कि मैंने नोट किए हैं, जो कि ए लेवल में बच्चे एक डिफरेंट वे में फेस करते हैं जी, और ओ लेवल में वो पॉइंट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इसमें सबसे जो पहला है जी पॉइंट, दैट इज़ द फ्रीडम। कि जैसे ही आप लोग ओ से ए लेवल में आते हैं जी, तो आपको एक फ्रीडम होता है जी। और फ्रीडम मतलब आपको आज़ादी होती है कि आप सब्जेक्ट्स जो भी मर्ज़ी है कि आप चूज़ कर रहे होते हैं जी। और किस चीज़ की आज़ादी होती है जी, कि आपके पास जी डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट क्लासेस हैं, जबकि ओ लेवल में फ्रॉम द फर्स्ट लेसन टू एंड लेसन
तमाम बच्चे, एक बेल बजती है, तमाम एक स्केड्यूल्ड होता है जी, एक टाइम, और उसी के मुताबिक पहले लेसन से लेकर एंड तक वो इकट्ठे बैठे हैं जी। आप इसको एक और अल्फाज में एक बाउंड भी स्टेट कह सकते हैं जी। तो एक तो हो गया जी हमारे पास जी कि फ्रीडम हो गया जी, और दूसरे नंबर पे जी है हमारे पास जी कि क्लासेस के जो स्केजुअल्स हैं। ए लेवल में ठीक है, यहाँ पर भी स्केजुअल होता है क्लासेस का, लेकिन ओ लेवल में ज़रा स्ट्रिक्ट इस वजह से होता है कि उसमें बेल टाइमिंग्स और ये वो हर चीज़ एक प्रॉपर एक होता है कि इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जी कि 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो वो तमाम के तमाम बच्चे वो 3 सब्जेक्ट्स नहीं ले रहे। वो 3 सब्जेक्ट कोई स्टूडेंट उनमें से कोई 2 ले रहा है, तो तीसरा एडिशनली उसका कोई और सब्जेक्ट है। तो इस वजह से भी कि भाई बच्चे आपस में मिक्स हो जाएंगे, सारे बच्चे एक ही सब्जेक्ट नहीं ले रहे जी। और तीसरे नंबर पे आता है जी आपके पास सोशल लाइफ जी, कि स्कूल में आप लोगों के पास ओ लेवल में या प्री ओ लेवल में आप लोगों का जो सोशल सर्कल होता है जी वो नहीं होता, और मोस्टली स्कूल्स में मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो अलाउड नहीं होते व्हेन यू आर इन स्कूल। और जैसे ही आप लोग ए लेवल में आते हैं तो एक फ्रीडम और एक इन्वायरमेंटल, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स आप लोगों के पास कम हो जाती हैं, और ये नफ्सियात है कि ये समझा जाता है कि बच्चा अपने शऊर के एक ऊपर वाले दर्जे पे पहुंच चुका है, तो अपने नफ़ा नुकसान और इसको खुद ज़रा पता होता है जी। लेकिन जिनको पता होता है वो तो अपनी लाइफ को बड़ा अच्छे तरीके से गुजार लेते हैं जी, और जिनको कॉलेज लाइफ तक पहुंचने के बावजूद भी अपने नफ़ा नुकसान का अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, वो अपनी सोशल लाइफ से अपने वक्त को बर्बाद भी कर रहे होते हैं जी। तो ये 3 पॉइंट्स तो पहले हो गए जी, कि अब तीसरे नंबर पे आता है जी हमारे पास, दैट इज़ द वर्कलोड। या द वर्कलोड, यस। वर्कलोड अगर देखा जाए तो 3 साल में आपने ओ लेवल किया और 8 सब्जेक्ट आपने किए, राइट। और उसमें आपके पास ये होता था कि आप स्टेप बाय स्टेप पहले कोई 2 सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर लिया, जिस तरीके से इस्लामियात पाक स्टडीज़ हो गए जी, या उर्दू इस्लामियात हो गए जी आपके, बाकी 6 के ऊपर अब बाद में, और बाकी 6 के ऊपर भी आप क्या जी कि आप शफल करते रहते हैं जी उनको, कि 2 की आपने ने जी फोकस ज़्यादा कर लिया, या किसी को एकेडमीज़ की ज़रूरत है जी अगर, तो वो 2 की ट्यूशन्स पढ़ ली, उसको कंप्लीट कर लिया, फिर बाकी 2 को उसने बाद में कवर कर लिया। जबकि ए लेवल में आपने कंसिस्टेंटली एक फ़्लो में चलना है, क्योंकि 7 to 8 मंथ्स के बाद आपके पास क्या हैं जी, अगेन पेपर हैं जी। और दूसरा कि ओ लेवल में वर्कशीट की और जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत ही लो स्केल पे होती हैं, और आप उनकी भरमार होती है कि आप बार बार करके और एक बहुत ज़्यादा टाइम में, बहुत ज़्यादा अरसे में एक ही चीज़ को बार बार कर लेने के बाद आपको काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो जाती है। जबकि ए लेवल में आपको पढ़ाने के बाद काम की जो जो असाइनमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं जी। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द सिंपल वर्कशीट जो कि आपको पढ़ाया उसी से रेलिवेंट जी आपने थोड़ा बहुत, और जो असाइनमेंट है जी उसमें आपको सेल्फ स्टडी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं जी। बच्चा ईज़ चाहता है, बच्चा बुक रीड बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि शायद उसका बस चले तो शायद टीचर उसकी जगह पे पेपर भी दे आए जी। नॉट ऑल स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं ऐसे कि जिनको आपने जस्ट थोड़ा सा हिंट दिया उनको समझ में आ जाती है कि बट वी हैव टू डू। और मतलब जो थिंकिंग स्किल्स हैं, जो वेराइटीज़ हैं क्वेश्चन की, वो कहीं ज़्यादा हैं ए लेवल में। और कभी कभी तो कुछ क्वेश्चंस, अगर मैं अपने फिज़िक्स की बात करूं तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके पास ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें आपको फील होता है कि वेरी लिटिल फिज़िक्स बट वेरी ह्यूज मैथ्स इज़ इन्वॉल्व इन दिस जी। तो ये चौथा हमारे पास पॉइंट था कि हमारे पास वर्कलोड, के वर्कलोड में बच्चे मतलब अपनी असाइनमेंट को सीरियस नहीं लेते, सेल्फ स्टडी नहीं करते, बुक रीडिंग नहीं करते। हालांकि हर चीज़ अवेलेबल है जी, कि इंटरनेट की फैसिलिटी है, यूट्यूब है आपके पास, कि आप किसी भी जगह से कोई भी कंटेंट जो है जी, एक फेमस एक एजुकेशन एक वेबसाइट है, दैट इज़ ऐप भी है जी उसका, दैट इज़ द खान अकेडमी। वो इतना फ्री में फैसिलिटेट कर रहे हैं जी, लेकिन शायद बच्चे उसकी तरफ भी नहीं जाना चाहते। और जो नेक्स्ट है जी हमारे पास, दैट इज़ द कैरियर फोकस। ओ लेवल में आपका कोई भी कैरियर फोकस नहीं होता, क्योंकि दैट इज़ जस्ट अ सर्टिफिकेशन, आपको सर्टिफिकेट एक लेना होता है अगले ए लेवल में या नेक्स्ट एक अपने ग्रेड में जंप करने के लिए। बट योर ए लेवल इज़ सो क्रूशल, सो इसेंशियल, सो इम्पॉर्टेंट, इतना, क्योंकि इसके रिजल्ट से
आपको एक वे मिलेगा कि आप किस लेवल की यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं, और यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देती है, सर्टिफिकेट नहीं देती जी। और आप लोगों की जो एक जो एजुकेशन का जो लेवल होता है वो डिग्रीज पे बेस करता है, ना कि सर्टिफिकेशन पे। तो यूनिवर्सिटी जो है वो मैटर करती है आप लोगों के करियर के ऊपर। और बच्चे एक तो करियर का एक समझ ले कि उनके जहन के ऊपर एक स्ट्रेस भी आता है जी कि मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, पेरेंट्स की वजह से भी, हाँ भी तुमने लम्स में जाना है, तुमने नेस्ट में जाना है जी। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका अपना एक ज़ाती भी एक राय होती है या फोकस होता है जी कि वो खुद सेल्फ स्टीम्ड होते हैं, वो अपनी एफर्ट करना चाहते हैं कि मुझे किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। अदरवाइज़ वो एक फ़्लो में है जो कि वो चल रहे होते हैं जी। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनको वो पहले से डिसाइड करते हैं कि मैंने, हालांकि स्कूल लाइफ में आपको डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका टेस्ट, आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है जी। लेकिन जब आप लोग ए लेवल में आ जाएं तो फिर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल कि आपको अपना कैरियर हर सूरत में डिसाइड करना है। अदरवाइज़ आपको अपनी कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही होगी कि मैंने किस तरफ जाना है, किस यूनिवर्सिटी में, किस डिसिप्लिन में मैंने अपने आप को लेके चलना है जी फर्दर। और जो पांचवा है जी हमारे पास, छठा सॉरी, दैट इज़ दी लिविंग अरेंजमेंट्स जी। कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में, अगर हम अपने ही इसी शहर की बात करें तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का हॉस्टलाइज का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ पे हॉस्टल का कॉन्सेप्ट हो गया, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको घरों में स्टडीज़ का इन्वायरमेंट वगैरह जितना वो चाह रहे होते हैं कि उस किस्म का नहीं मिल रहा होता। तो उसमें मैं बच्चों को पहले भी बता चुका हूँ कि नो वन इज़ गोइंग टू हेल्प यू। आपने अपना इन्वायरमेंट खुद ही सेट करना है, खुद ही बनाना है। और फोकस्ड होने के लिए आपको कंसंट्रेट करने के लिए ये चीज़ जहन में रखनी होगी कि आप अगर बैठे हैं तो आपको ये इमेजिन करना होगा कि सराउंडिंग्स में चाहे कुछ भी हो रहा है, आप अपने काम की तरफ अगर फोकस हैं तो तभी, क्योंकि हर बच्चे को एक जैसा इन्वायरमेंट भी नहीं मिल रहा होता। अगर वो नहीं मिल रहा तो वो बच्चे ने अपनी, क्योंकि वो कि दरख्त तो नहीं है कि एक ही जगह पे वो रहेगा, तो वो खुद ही ज़रा मूव करके इधर उधर अपनी एक खामोश कोना को तलाश कर ले, या कहीं पे अपनी स्पेस को एक अकोपाई करे जहाँ पे वो फील करता है कि जहाँ पे उसके लिए हर्डल या डिस्टर्बेंसेस बहुत ही कम है, तो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सके इस मामले में। और जो नेक्स्ट है जी हमारे पास जी, दैट इज़ द कॉस्ट। यस, कि ओ लेवल में जो ड्यूज़ होते हैं वो बहुत कम होते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में यह जिक्र किया था कि जब बच्चा यूनिफॉर्म में होता है तो यूनिफॉर्म में हर चीज़ एक जैसी नज़र आती है, कि कोई किसी भी बच्चे का कोई भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कैसा है जी, मतलब उससे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। लेकिन कॉलेजेस में सम टाइम मतलब, लेकिन एक तो चीज़ अच्छी है कि कॉलेजेस में यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ वेरी गुड। और अगर यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है जी तो वहाँ पे स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स होता है जी। नेक्स्ट, कॉलेजेस में एज़ कंपेयर टू स्कूल्स जो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है जी। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम स्कॉलर्स कहते हैं जी, जो कि स्कॉलरशिप्स के ऊपर होते हैं जी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते ओ लेवल में, तो वो स्कॉलरशिप पे नहीं होते। वो एक पीयर प्रेशर में आके इंस्टीट्यूशंस में दाखिला तो ले लेते हैं जी, लेकिन उनके पेरेंट्स इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से वो अपनी स्टडीज़ को फर्दर कंटिन्यू नहीं रख पा रहे होते। तो एक स्ट्रेस होता है उनके ऊपर, एक एक्सपेंसेस का, और जिसकी वजह से वो उस स्ट्रेस में अपनी स्टडीज़ को भी प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे होते। सो इट वाज द एन अदर पॉइंट। ये मैं अपनी वीडियो में ये सारे पॉइंट्स में शेयर भी करूँगा। और जो हमारे पास 8th पॉइंट है जी, वो है जी ड्यूरेशन। या अब जिस लेवल के पेपर्स आप लोगों ने 7 to 8 मंथ्स के बाद देने हैं जी, उसका ड्यूरेशन सबसे कम है। या दैट इज़ द कॉलेज। स्कूल में आप लोग सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक रहते हैं जी, और ये काउंट कर लें कि कितने 6 आवर्स बनते हैं जी। जबकि कॉलेज में 3 सब्जेक्ट्स अगर आपने पढ़ने हैं तो 3 आवर्स, क्योंकि 1 आवर की एक क्लास हो जाती है जी वहाँ पे। 4 पढ़ने हैं तो 4 आवर्स, और अगर आपने 5 पढ़ने हैं तो 5 आवर्स। फिर भी वो भी उनमें कुछ गैप और रिलैक्स होता है जी। तो अब इसमें
फिर कह रहा हूँ कि आपकी सेल्फ स्टडी है जो कि मैटर करती है। बात फिर बार बार कह रहा हूँ मैं कि इसमें ये हमारा सिस्टम हो गया, टीचर्स हो गए, सराउंडिंग्स हो गए, सब लोग के एक लाशऊर में एक चीज़ आ जाती है जी। उनके अनकॉन्शियस में एक चीज़ ये आ जाती है जी कि बच्चा बड़ा हो गया है, अब ये खुद ज़रा सेंसिबल हो गया होगा, इसको खुद ज़रा पढ़ना चाहिए। लेकिन बच्चे फिर भी इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी इतने मैच्योर नहीं होते कि वो अपने नफ़ा नुकसान को समझ सकें कि भाई मैं अब मेरी एज, अब मैं एक नेक्स्ट लेवल पे आ गई हूँ, तो मुझे अपनी स्टडीज़ पे खुद ही ज़रा फोकस करना चाहिए। इस किस्म का मतलब वो सीन नहीं होता। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो कि अपने सेल्फ अवेयरनेस के प्रोसेस से गुजर के वो अपने फ्यूचर की तरफ ज़रा देख रहे होते हैं, अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं जी। तो ये चीज़ें थी सारी कि एक स्कूल लाइफ का एक कॉलेज लाइफ के साथ क्या फ़र्क है, और बच्चों को किस तरीके से अपने फ्यूचर को डिज़ाइन करना चाहिए, किस तरीके से अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए, अपने नफ़ा नुकसान को किस तरीके से सोचना चाहिए। ओ लेवल में अच्छे ग्रेड्स आ गए, रिज़ल्ट आ गए, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि भाई ए लेवल में भी सिर्फ वही लेवल ही होगा। नो, ए लेवल काफ़ी एडवांस्ड लेवल है, और इसमें आप लोगों की अपनी सेल्फ स्टडी बहुत काउंट करती है। तो बार बार इस बात पे रिपीट कर रहा हूँ। और और ये एज ऐसी है कि बच्चा ये चाहता है कि मैं पढ़ भी लूँ, मैं पार्टी भी कर लूँ। और कॉलेजेस में आप लोग जैसे ही जाते हैं जी, तो आप लोगों को मल्टीटास्किंग करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में भी आपको कोई भी गन पॉइंट पे नहीं कहता कि आप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, राइट। ये सम टाइम ऐसा होता है कि मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक कोई आज से 10-15 साल पहले की बात है कि जब मेरिट सिस्टम इस किस्म का था, ये जो मेडिकल के हैं जी, दो बच्चे जिनकी परसेंटेजेस सेम उस पे आ रही थी, लेकिन सीट सिर्फ एक ही बचती थी, एडमिशन सिर्फ एक ही को मिलना था। तो उसमें यह डिसाइड किया गया कि उस बच्चे को हम ये सीट देंगे जिसके पास कोई सर्टिफिकेट होगा को करिकुलर एक्टिविटीज़ का। तो फिर जिस एक बच्चे के पास था उसको एडमिशन मिला, जिसके पास नहीं था उसको नहीं मिला। ठीक है, आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करें, लेकिन अपनी स्टडीज़ पे तो कॉम्प्रोमाइज़ मत करें कि आपको आगे जो फर्दर जो यूनिवर्सिटी ने जो डिग्री जिस जिस डिग्री प्रोग्राम में आपको एडमिशन देना है, वो आपके पहले स्टेप पे रिज़ल्ट पे देना है, जो आपका ए लेवल का जो रिज़ल्ट होगा, ना कि आपके जो सर्टिफिकेशंस बाद में आएंगी, राइट। तो वो आपके पास एक अच्छी को करिकुलर एक्टिविटी जो है, एक प्रोग्रेसिव किस्म की हो, तो उसमें सर्टिफिकेट को अटेन करने के लिए ठीक है, दैट इज़ वेरी गुड। और उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके पास आती हैं, चीज़ों को मैनेज करने के स्किल्स आते हैं। लेकिन अगर आप उसमें अपनी सोशल लाइफ और अपने सोशल सर्कल का रेडियस अगर इतना ज़्यादा बड़ा कर दें कि आप अपनी स्टडीज़ पे ही ना फोकस कर पा रहे हो, तो फिर ऐसे सर्टिफिकेट जो आपको सर्टिफिकेट तो मिल रहा है लेकिन आपको आपके ग्रेड्स से दूर कर रहा है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी आपको एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आप के अंदर ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि आप स्टडीज़ में और को करिकुलर दोनों को आप एफिशिएंटली ज़रा देखें कि आपका मेजर जो पोर्शन है स्टडीज़ का उसका नुकसान ना हो जी। दूसरा, ये एज ऐसी है जी हमारी ए लेवल की, जिसमें बच्चा ये चाहता है जी कि मैं पढूँ भी सही, मेरी दोस्तियाँ भी हों, मेरा सोशल सर्कल भी हो, मैं घूमूं फिरूं भी सही। तो मैं बार बार बच्चों को ये कहता होता हूँ कि ह्यूमन ब्रेन इज़ नॉट मल्टीटास्किंग। एक वक्त में ये एक काम कर सकता है। हमारे दौर में मोबाइल फ़ोन नहीं था। हमारे पास कोई भी, अगर हमने किसी अपने दोस्त से मिलना होता था तो लैंडलाइन फ़ोन होता था, और वो भी एक अम्मा की इजाज़त के बगैर हम उससे फ़ोन कॉल भी नहीं कर सकते थे। और जिसको फ़ोन कर रहे होते थे, हमारी अम्मा को ये भी पता होता था कि भाई ये फ़लाँ अपने दोस्त को फ़ोन कर रहा है, और उसकी अम्मा के साथ अम्माओं के लिंक्स भी होते थे कि क्या जी बच्चा, वो आज ये बच्चों का प्लान है जी आपस में कहीं बाहर जाने का, तो ज़रा फिर इन टच रहिएगा, बताइएगा कि बच्चे किस वक्त आए थे जी। अब तो मतलब सम टाइम बच्चों के कुछ ऐसे भी वो होते हैं जी कि मैं पापा को समझा दूंगा। पापा को तो किसी चीज़ का पता ही नहीं है। मतलब वो ये समझते हैं कि शायद पेरेंट्स को किसी चीज़ का पता नहीं है जी। मैं बार बार ये कहता हूँ, अरे भाई, दो बंदे हैं जो आपको अपने आप से भी आगे देखना चाहते हैं। एक आपके वालिदैन हैं और दूसरे आपके असातिज़ा हैं। इसके अलावा कोई नहीं है जी। आप
मत अंडर एस्टिमेट करें कि उनको किसी चीज़ का नहीं पता, उन्हें हर चीज़ का पता होता है। बस वो आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करते हैं, और आप लोग अगर उनको परेशान करेंगे तो 4 गुना ज़्यादा सोसाइटी में परेशान होंगे। फिर वही बात जी, मेरे एक सीनियर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बड़ी खूबसूरत बात करते हैं जी कि मेरा बेटा या तो अभी मेहनत कर लो या सारी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये है कि जो ट्रांजिशन है जी ओ से ए लेवल का, वो कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है, जो 8 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को गिनवाए हैं। और इसमें दुनिया की कोई भी ताकत आपको पढ़ने से तो नहीं रोक सकती ना। आप अपने लिए अपना टाइम मैनेजमेंट, अपनी सोशल सर्कल, ये आपकी अपनी चॉइस है, राइट? कोई आप पे इम्पोज तो नहीं कर रहा कि आपकी सोशल सर्कल कोई आपका आके बढ़ा तो नहीं रहा। तो आपने खुद ही इसी चीज़ को मैनेज करना है और इसको डिज़ाइन करना है जी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।